हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा एक ये वाला जो मूवमेंट आया था 10 अप्रैल 2026 को, ये जो पहले गिरा था 2:15 पे और उसके बाद जो धीरे धीरे करके उठा, तो ये मैंने कैप्चर किया है। इसमें 33 पॉइंट मेरे कैप्चर हुए हैं। इसको मैं बताऊंगा। अभी मैंने सब कुछ अपना जो भी मैंने इसमें एडिट और ड्राइंग कर रखी है वो हाइड कर रखी है। मैंने ड्राइंग किया, मैंने ये कैप्चर किया था, तो इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ बताने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ था 10 अप्रैल 2026 को। यहाँ पे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे ये ऊपर गया, यहाँ पे मोमेंटम आया था 9:15 से 10:15 के बीच में, 1 घंटे का मोमेंटम था। फिर पूरा साइडवेज हो गया था, पूरे दिन भर साइडवेज था। लास्ट में 13:45 पे, यानी कि 1:45 पे ये इसने इसको थोड़ा वापस से रिवर्स मारा और पुल बैक, ये पूरा ही नीचे गिर गया। ठीक है, तो कुछ तो इसमें लेते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं लेता। मैं ये मोमेंटम का इंतजार करता। क्यों? क्योंकि ये पूरा साइडवेज था। अब यहाँ पे अगर ये ऊपर के ले गया, इसका मतलब क्या है, जो भी इस कैंडल को देखेगा, अब ये जो है ये तो 15 मिनट का है, लेकिन 5 मिनट में देखेगा तो ये वाला है कैंडल नो, जो कि इसको हाई को ब्रेक किया था, जो सुबह का पूरा हाई था उसको ब्रेक किया था। तो आप देखोगे कि ये एक अच्छा कैंडल था। तो यहाँ पे जब इस कैंडल को देखा होगा तो कितने घुसे होंगे इसके अंदर, बहुत सारे, बहुत सारे घुसे होंगे। तो जब ऊपर गया होगा तो उसका स्टॉप लॉस खाया इनने, लेकिन जब यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया होगा तो उन्होंने लगा होगा ये फिर ऊपर जा रहा है। हाँ भाई, ये तो रिवर्स गियर मांग रहा है, फिर ऊपर के लिए जा रहा है भाई। रॉकेट बनने को तैयार है, फिर से कूदेंगे हम तो। यहाँ पे आए होंगे, कूदे होंगे, फिर से स्टॉप लॉस। और इस बार जो इसने नीचे गिराया है, वो इनको भी कोई अंदाजा नहीं था कि ये इतना नीचे गिर जाएगा। जो यहाँ पे बैठे हुए थे ना बहुत सारे, जो सोच रहे थे कि अब जाएगा, अब जाएगा, अब जाएगा, ऊपर जाएगा, अब जाएगा, कभी ना कभी तो जाएगा, लेकिन गया नहीं। पटका उसको मार्केट ने, यहाँ तक पटका, ये पूरा लेवल निकाला। अब मैं दिखाता हूँ वास्तव में कौन सा लेवल है। ये मैंने खींचे हुए हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप लोग तो ये जो पूरा है ना ये वाला, इसको तो हटा देता हूँ, बाद में बताऊंगा। ये जो एरिया देखो, ये यहाँ पे इससे ऊपर ही था मार्केट सुबह से लेके, और इससे नीचे था, इन दोनों के बीच में चल रहा था। तो लोगों ने सोचा ये ऊपर गया भाई, रिटेलर एक्टिवेट हो गए भाई साहब, 90% जो होते ना। मैंने बोला भाई साहब मौका मिल गया, चौका मारो, मैं हूँ यहाँ पे उस्ताद, ट्रेडर का बादशाह। कूदे बैंकर यहाँ पे, और जैसे ही कूदे उसके बाद जो पटकनी मिली यहाँ पे, और जो वो निकले मार्केट से, फिर यहाँ पे हौसला कम नहीं हुआ होगा। सबने बोला होगा ठीक है अब नीचे का ट्रेड लेते हैं। नीचे का ट्रेड लिया, इसने रिवर्स मार दिया भाई। ये 1 मिनट में देखोगे ना इसको, तुम्हें पता चलेगा कि क्या ही रिवर्स मारा है। ठीक है, 1 मिनट का ये रहा चार्ट। तो देखते हैं इसको, ये था ये वाला रिवर्स। तो इसने क्या किया, यहाँ पे से लोगों को लगा होगा चलो ये रिवर्स मार गया, यहाँ पे से फिर नीचे जाने लग गया। यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा नीचे जाएगा, नीचे नहीं गया, ये ऊपर गया, ये वाला मार्केट गया। यहाँ पे डब्लू बनाया, 1 मिनट में ज्यादा साफ दिखता है। अब यहाँ पे डब्लू बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा ऊपर जाएगा। ट्रैप कहाँ पर हुए सबके सब, जो भी रिटेलर थे वो ट्रैप कहाँ पे हुए, जिन्होंने पैसा खोया है वो यहाँ पे खोया है, ये वाला मोमेंटम में खोया है। ठीक है, यहाँ पे वो अटके हैं, पटके हैं, टोका है। यहाँ पे किसी ने यहाँ पे लगाया होगा, किसी ने तो यहाँ पे लगाया था, किसी ने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे डब्लू देख के और वाह वाह भाई वाह, क्या ट्रेड है। डब्लू का टूट गया, लेकिन मैं बताता हूँ भाई, जब भी हाई होता है, इसको जूम करता हूँ मैं, ये आ रहा था, इसने अपना हाई तोड़ा। जब भी ऊपर डब्लू बने, कभी भी विश्वास मत करो वो भाई, कभी भी विश्वास नहीं करना उसको। 1 मिनट में बिल्कुल विश्वास नहीं करना भाई साहब, धोखा है धोखा। ये बनना चाहिए डब्लू नीचे, डब्लू का पैटर्न बनना चाहिए नीचे, और एम का बनना चाहिए ऊपर। यहाँ पे डब्लू बना नहीं, यहाँ पे बाद में जब इसने तोड़ा ना ये एम बना, तो इसको जब गिरा होगा तो ये तो बहुत तेजी से गिरा था, 1 मिनट का चार्ट है ये बहुत तेजी से गिरा। लेकिन उसके बाद
जो बीच में घुसे होंगे फॉर्मों में घुसे होंगे, नीचे से ऊपर आया फिर तोड़ दिया उसको, उनके फॉर्मों को। उनका एसएल इतना बड़ा तो एसएल नहीं रखेंगे वो, गए होंगे जिसने पुट लिया होगा। तो ये वाला था चॉपी मार्केट, मतलब चॉपी नहीं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर आ रहा है, ठीक है। किसी ने कमाया भी होगा, जिसने तुरंत लगाया तुरंत निकाला। मूवमेंट आने दो, साइड में से ऊपर के लिए मूवमेंट दिखाया, रुक जाओ, देखना एक बार वो वापस के लिए रिवर्स करेगा। वहां पे तुम्हें एक एरिया देगा जहाँ पे से वो रिवर्स मारेगा, उसको तुम्हें बताएगा कि हाँ यहाँ से रिवर्स होने वाला है। जैसे यहाँ पे क्या हुआ था, 1 मिनट का चार्ट है, नीचे गिरा फिर ऊपर आया, नीचे गिरा फिर ऊपर आया, फिर नीचे गिरा, लेकिन जो लोअर हाई बना रहा है, यहाँ पे ये हाई था, फिर यहाँ पे उससे नीचे हाई बनाया, फिर उससे नीचे हाई बनाया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट नीचे जाएगा, यही तो मतलब है इसका ना, कि ये नीचे लोअर हाई बना रहा है, लोअर हाई है ना, लोअर से भी लोअर हाई बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नीचे ही गिरेगा, यही तो हमने पढ़ा है। लेकिन देखो पापा, नीचे क्या इसने लोअर लो बनाया है? नहीं, इसने बनाया है, इसने तो यहाँ पे से तोड़ा था, लेकिन इसको तोड़ पाया कोई कैंडल? कोई भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोअर तो बनाया है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बायर एक्टिवेट थे, यहाँ पे तक तो उठाया था इसको, ये ऊपर उठाया था, सुबह का मार्केट था जो, उसके बाद यहाँ से बायर हमेशा उसको ऊपर ले जाने थे, ठीक है। और यहीं पे ही मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे गिरा, यहाँ का स्विप किया, ऐसा लिया, उसके बाद ऊपर गया, फिर यहाँ से गया ऊपर, लिया ऊपर गया, और यहाँ पे बायर पहले से एक्टिवेट थे, जो इन्वेस्टर आए होगा उसके साथ साथ और भी जो जो भी थे पहले के बायर थे, नए इन्वेस्टर आए, वो सब के सब एक साथ इकट्ठे पे आए। लेकिन यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि इसको इसका लो लेगा और उसके बाद जाएगा ऊपर, लेकिन ये सीधा ऊपर कैंडल बना दिया। तो ये भी एक अच्छा संकेत है कि ये वाला जब कैंडल बनाता है ना, तो ये बहुत अच्छा कैंडल होता है। और इसने क्या करा है, क्यों है अच्छा, ये कैंडल अगर यहाँ पे बनाता तो दो तरीके से अच्छे होते हैं ये कैंडल। एक तो ये पूरा 9 और 15 ईएमआई को तोड़ दे, दूसरा ये यहाँ पे सपोर्ट, जो 9 ईएमआई का सपोर्ट है वहां से एक बड़ा कैंडल बनाए, तो ये दोनों कैंडल अच्छे होते हैं। तो ये वाला इसने दोनों को तोड़ा है, ये बहुत अच्छा कैंडल है, ठीक है। अब इसको हम कॉल में देखते हैं, इसमें कॉल में देखते हैं कि कॉल में क्या हो रहा है। ये वाला मैंने लिया था 33 पॉइंट का, कितने का, 36 पॉइंट का लिया था मैंने ये, ठीक है। आप भी ले सकते हो ये वाला, आसानी से हो जाता, पर लेना कैसे है वो बताने के लिए मैं हूं ना, बनेगा ये मेरे साथ। तो यहाँ पे ये वाला कैंडल बनाया था, अब ये कैंडल जो बनाया था ये है लगभग कितने पॉइंट का भाई साहब, ये है आपका 30 पॉइंट का, ठीक है। अब कोई यहाँ पे आएगा तो वो 30 पॉइंट का तो ऐसा नहीं लगेगा, तो ये कैंडल तो इतना बड़ा है भाई, इसमें तो ट्रेड लिया नहीं जा सकता। तो क्या करना है, इसका पुल बैक का इंतजार करना है। अगर ऊपर चले जाए तो कोई बात नहीं, जाने दो फिर। अगर ये ऐसे लैग नहीं है कैंडल, तो मैं इंतजार करता हूँ इसके नीचे तक, यहाँ पे से लेके यहाँ पे तक 10 पॉइंट तक एक कोई कैंडल आ जाए, वहां पे मैं या तो मैं लिमिट लगा देता हूँ, या फिर मैं देखता हूँ उसको थोड़ा सा ना, उसी के हिसाब से मैं ले लेता हूँ। अगर वो 10 से 12 पॉइंट पे चले जा रहा है, 13 पॉइंट पे चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 10 तक तो मैंने सोच रखा है, वहाँ पे आना चाहिए 12 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट। इसके बाद यहाँ से फिर ऊपर गया, यहाँ से गया, ठीक है। यहाँ पे ले लिया ना मैंने, इसको मैं हटा दे रहा हूँ अब, यहाँ पे थोड़ा इनको हटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को मौका नहीं मिला, अब क्या पता यहाँ पे एक पौधों को मौका नहीं मिला, ये कैलकुलेशन ना कर पाए और यहाँ पे ये वाला निकल लिया। तो उसके बाद तुम, ये नीचे लो था, ठीक है, यहाँ पे ईएमआई में टच किया, तो ये भी देख सकते हो कि ये ईएमआई में टच किया और यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा, देखो ये कैंडल है, विक तो बनाई लेकिन सपोर्ट किया, ये विक बनाई ऊपर के लिए यहाँ पे, लेकिन ये नीचे के लिए नहीं टूटा, यहाँ पे सपोर्ट दिया, ग्रीन के आसपास ही है, ग्रीन के ऊपर यहाँ पे भी एक कैंडल बनाया। अब ये वाला कैंडल देखना, ये वाला कैंडल, ठीक है, ये वाला कैंडल आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला कैंडल बहुत अच्छा है। क्यों, मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। एक ये वाला कैंडल है, एक ये वाला कैंडल, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा बिग है, पर पूरा भरा हुआ है, ठीक है। अगर इसके ऊपर बिग नहीं होती तो ये और भी अच्छा कैंडल था, लेकिन इसमें थोड़ा सा बिग है तो थोड़ा डर का माहौल रहता है, ठीक है।
लेकिन ये वाला कैंडल देखो, इसके ऊपर कोई विक नहीं है, नीचे से एक विक निकली है, ये बहुत अच्छा कैंडल है। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं यार ये वाला जिसने विक बना रखी है इसको मैं ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसी को देख के मैं यहाँ पे लेता, ठीक है, इसी को देख के मैं यहाँ पे लेता, तो इसको देख के मैंने यहाँ पे लिया, इस वाले में ले सकता, तो यहाँ पे ये यहाँ पे ले सकता था मैं। तो इसको कैसे करते हैं, ये वाला तो आपको दिख गया ना, लेकिन अगर इसको देखना होता तो कैसे करते हैं आप, यहाँ पे आप लेते और इसको यहाँ पे लगा देते, ठीक। इसका अब इसका लो कहाँ पे होना चाहिए, आपका 10 पॉइंट का एसएल है तो आपको 10 पॉइंट का एसएल मिल रहा है यहाँ पे, है ना, बहुत अच्छा कैंडल है, और 10 पॉइंट का एसएल ही जा रहा है आपका, ठीक है। और इसका वो होगा, वैसे तो 1:2 का भी रख सकते हो, नहीं तो मैं कहाँ पे रखता हूँ, अब टारगेट की बात आती है, अब टारगेट में यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, ठीक है। तो टारगेट के लिए मैंने ये तीनों लाइन बना रखी है, एक ये और एक ये, ठीक है, 3 टारगेट है, तीनों को हिट किया था इसने, ठीक है। लेकिन मैंने बीच वाले को चुना, क्यों, क्योंकि बीच वाला सेफ है, ये वाला थोड़ा नीचे था, ये वाला सेफ है, ये वाला रिस्की था, हो सकता था यहाँ तक ना आए, ऐसे घूम जाता, लेकिन यहाँ पे तक तो कंफर्म, कंफर्म था, कंफर्म, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसमें भी डाउट होता था, थोड़ा नीचे, अब मैंने इसको ठीक है। तो टारगेट में, टारगेट की बात कर रहे थे हम, तो टारगेट जो है वो है ये पॉइंट, दिख रहा है आपको जहाँ से गिरा था, तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया। अब यहाँ का मत देखना आपकी यहाँ पे कितना था, जो कॉल है उसका पॉइंट देखना, कहाँ से गिरा था, यहाँ से गिरा था। वैसे ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि ये वाला भी है एक पॉइंट जो सबसे सेफ है, सेफ इसलिए है कि जहाँ पे से लास्ट बार स्विंग मारा था इसने, कहाँ पे से मारा था, ये स्विंग नीचे आया था, पुल बैक लिया था, फिर ऊपर जा रहा था, लेकिन गया नहीं, यहाँ से नीचे टूटा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से ऊपर तो था, लेकिन ये एक रेजिस्टेंस बन, यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया था, लेकिन इसको तोड़ के नीचे गया, अब ये क्या बनेगा, एक रेजिस्टेंस बनेगा, ये क्या बनेगा, होता है ना जब टूट जाता है वो लेवल, तो उसके बाद वो सपोर्ट, सपोर्ट क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, सबको ही पता होगा। तो यहाँ पे ये था, ठीक है, तो मैं फिलहाल पहले एक इसको देखता हूँ, अगर वहाँ पे रेजिस्टेंस, अगर वहाँ पे थोड़ा सा जिग जैग कर रहा है तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ, एक दो कैंडल, नहीं तो फिर निकल जाता हूँ एग्जिट, ठीक है, नहीं तो ब्रेक इवन में निकल जाऊंगा, नहीं तो क्या करता हूँ मैं, इसको यहाँ तक आने का वेट करता हूँ। दूसरा लेवल था ये वाला भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ से एकदम से फॉल आया था, तो यहाँ तक भी ये वाला क्या था, दूसरा टारगेट था। तीसरा टारगेट ऊपर वाला क्यों था, मैं कॉन्फिडेंस था कि यहाँ पे क्या हो रहा था अभी तक, हायर हायर हाई बन रहा था निफ्टी में, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, इसका लो किस हाई किसने तोड़ा, इसने, इसका हाई किसने तोड़ा, यहाँ पे थोड़ा ये नीचे चले गया था, लेकिन यहाँ पे हाई तोड़ा इसने, ठीक है। उसके बाद इसका हाई किसने तोड़ा, इसने, यानी कि हायर टूटता जा रहा था आज। जाहिर सी बात है जब ये हायर टूट रहे हैं तो यहाँ पे जब नीचे आ रहा है मार्केट, ठीक है, तो अगर बायर एक्टिवेट हो गए हैं तो वो कहाँ तक जाएंगे, बिल्कुल इस हाई को तो तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, जो ये पुराना वाला हाई था ना उसको तो जरूर तोड़ेंगे, और ये तोड़ा भी गया है, ये तोड़ा भी गया है, देखा ना आपने, ये बल्कि उसके ऊपर क्या है, अब ज्यादा तो है लेकिन कितना ऊपर जाएगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन यहाँ पे तक तो ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल ने इसको तोड़ा है, तो आपको कितना स्ट्रॉन्ग में मिला होगा। अब यही अगर मैं इसको, इसी कैंडल को मैं अगर यहाँ पे देखूं तो ये वाला कौन सा कैंडल है, ये वाला देखो, ये भी कितने स्ट्रॉन्ग से ऊपर गया था, और यहाँ पे तक हमारा कौन सा वाला दिया था इसने, दूसरा वाला दिया, जब जिसने हाई तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे हाई तोड़ा तो यहाँ पे दूसरा वाला था, इस ये के कारण भी था कि ये इसने हाई तोड़ा था, लेकिन यहाँ पे इसने केवल इसका ऊपर तोड़ा था, ये वाला हाई नहीं तोड़ा था, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या हुआ, बायर क्या हो गए, थोड़ा स्लो हो गए यहाँ पे, तो इसलिए मैंने तो इसको यहाँ पे रोका था, ठीक है। तो ये भी देख सकते हो आप, नहीं तो ये वाला लेवल हाई को ये भी तोड़ेगा, बिल्कुल तोड़ेगा, क्योंकि ये भी हायर हाई बना रहा था। अगर आप कॉल को देखोगे, प्रीमियम को देखोगे, तो ये भी अपना हायर हाई बना रहा था भाई, यहाँ पे नीचे गिरा, ये वाला हाई था, इसको इसने थोड़ा, चलो ये तो वीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हाई ये था ना, नीचे गिरा था पूरा,
पुल यहाँ पे से नीचे का ग्रैब करके फिर ऊपर तक गया था यहाँ पे तक, ठीक है। ये हाई तोड़ा, फिर यहाँ पे से इसको हाई किसने तोड़ा, इसने तोड़ा, तो यहाँ पे हाई हाई टूटता जा रहा है। तो इस वजह से मेरे को लगा कि ये वाला भी हाई टूटेगा और एक लाइन भी आ रही है इसमें, ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो ये था इसका लॉजिक। समझ में आया आपको? कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताना और पूछना मुझसे कि आप, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया, मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया, आपने ये कैसे किया। तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इस तरीके से ये पे क्या क्या बताया है वो बता दूंगा। नहीं हो पाएगा तो आप ही कर देना कमेंट में, मैं उसको